हेलो कैप्रिकॉर्न, मकर राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मकर राशि रीडिंग शुरू करते हैं। और ये जो आपकी रीडिंग है 2025 की रीडिंग है कि 2025 में कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की शादी होगी या नहीं होगी। ये शादी का टॉपिक है 2025 के लिए। और मकर राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो, चंद्र राशि से भी देख सकते हो, लगन से भी, नाम के हिसाब से भी, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी। जिस तरीके से आप शुरू से अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हो उसी तरीके से आप इसको देख सकते हो। और सबसे पहले मकर राशि आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज देखेंगे यहाँ से कि आप अपनी शादी को लेकर क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज है, क्या सोचोगे 2025 में, क्या दिमाग में चलेगा मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। और फिर उसके बाद मैं बताऊंगी फीलिंग्स के बाद कि आपकी शादी होगी या नहीं होगी। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी। यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी मकर राशि की 2025 में आपको क्या गाइडेंस आपके लिए सही रहेगी, अगर शादी होती है तो भी, और अगर नहीं होती है इन केस रीडिंग में अगर आता है तो भी गाइडेंस क्या रहेगी कि आपको क्या करना चाहिए जिससे चीज़ें आपके लिए अच्छी रहें या बेटर रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैप्रिकॉर्न आपके लिए कि आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी, आपकी खुद की शादी के लिए आप क्या सोच रहे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, वो देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की क्या फीलिंग्स एनर्जीज रहेंगी शादी को लेकर 2025 में। किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए 2025 में शादी को लेकर क्या फीलिंग्स और क्या एनर्जीज रहेंगी। लवर्स, मास्टर, फ्रेंडलीनेस। कार्ड्स तो बड़े कमाल के आए हैं आपके फीलिंग्स के। अब होगा क्या, शादी होगी या नहीं होगी वो अलग चीज़ें रहेंगी, लेकिन जो ये वाले फीलिंग्स के कार्ड देख के तो मुझे बड़े ज़बरदस्त चांसेस दिख रहे हैं कि आपकी शादी के योग बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। या आप हो सकता है आपको कोई इंसान पसंद आ जाए, लेकिन ये 100% मैं कंफर्म नहीं बोल रही हूँ जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ, क्योंकि ये ना फीलिंग्स है, आपकी सोच है। एक्चुअल में शादी होगी या नहीं होगी वो तो अभी हम कार्ड्स निकालेंगे, बट यही वाले कार्ड्स देख के मुझे ऐसा सा दिख रहा है कि जैसे 2025 में आप शादी वाकई ही आप सोच के ही बैठ गए हो कि आपने करवानी ही करवानी है, कोई इंसान आपको पसंद है। ये चीज़ें मुझे थोड़ी नजर आई, इसलिए मैंने एक्साइटमेंट में आके आपको ये चीज़ें बोल दी। देखिए मुझे ना मकर राशि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे पूरे चांसेस दिख रहे हैं कि आप शादी के लिए रेडी हो, करवाना चाहते हो। और यहाँ पे फ्रेंडलीनेस और लवर्स के कार्ड ये आए हैं, और मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस कुंभ राशि आपकी लव मैरिज के ज़्यादा दिख रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि लव मैरिज हो रही है, रीडिंग सुन के खुश नहीं होना, मैं बार बार बोल रही हूँ ये फीलिंग्स है। ये फीलिंग्स में चीज़ें नज़र आई हैं, अभी होगी कि नहीं होगी वो हम देखेंगे। ये मेरे को दिख रहा है कि आपको कोई इंसान या तो पसंद है, आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, आप उसके साथ हो सकता है शादी करवाना चाहते हो। या कुछ लोग सिंगल्स हैं जैसे जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं है, शादी करवाना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि आपको कोई इंसान पसंद आएगा। मकर राशि वालों को अगर आप सिंगल्स हो, यानी कि आपकी लाइफ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, उस सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आपको कोई इंसान पसंद आएगा 2025 में, और आप उसी के साथ ही हो सकता है शादी करवाना चाहोगे। उसके साथ एक क्लोजनेस रहेगी, एक बॉन्डिंग रहेगी। मकर राशि यहाँ पे ना मैं सभी लोगों की सिचुएशंस को कवर कर रही हूँ, इसलिए मैं इतना कुछ बता रही हूँ। मैं एक जनरल रीडिंग नहीं बना रही हूँ, ये कि भी सिर्फ लव लाइफ की रीडिंग नहीं है ये शादी की रीडिंग है। अब शादी के लिए बहुत तरीके के लोग होंगे यहाँ पे। कुछ लव करवाना चाहेंगे, कुछ अरेंज करवाना चाहेंगे, कुछ हो सकता है किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है वो उससे करवाना चाहेगा। तो वो सारी चीज़ों को मैं नज़र में रखते हुए ही एक्सप्लेन कर रही हूँ ये सारी चीज़ें। देखिए अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप उस इंसान के साथ स्टेबिलिटी सिक्योरिटी चाह रहे हो, आप उसके साथ कमिटमेंट चाह रहे हो, उसके साथ शादी करवाना चाह रहे हो जिसके साथ आप ऑलरेडी लव रिलेशनशिप में हो या किसी को पसंद करते हो, अगर किसी से बातचीत चल रही है। अगर आपकी किसी से बातचीत नहीं चल रही, आप ऑलरेडी सिंगल हो, तो मेरे को लग रहा है कि आपको कोई इंसान मिलेगा या फिर किसी इंसान की तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओगे, और आपको लगेगा कि यही वो इंसान है, ये आपका सोलमेट है, ये आपका ट्विन फ्लेम है, आपको इसी से ही शादी करनी है। हो सकता है आप उससे शादी की कुछ बातचीत करो, कुछ डिस्कशंस करो, ये भी चीज़ें रहेंगी। और अगर मान लो लव मैरिज का कोई चक्कर ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वे करनी ही नहीं है, हम तो अरेंज ही करेंगे, तो उस सिचुएशन में भी कोई रिश्ता आपको मुझे बहुत ऐसा मिलता हुआ दिख रहा है जहाँ पे आपको लगेगा कि यार अब यहाँ से ना
इसको छोड़ना नहीं है, यहाँ पे फाइनली हाँ कर दो, कर देनी चाहिए आपको, ऐसा सा लगेगा। अगर आप बिल्कुल अरेंज मैरिज के चक्कर में हो तो कोई रिश्ता आपको हो सकता है ऐसा मिले जिसके बारे में आप बहुत पॉजिटिव सोचो। आपका यही होगा कि आप उसको यस ही किसी लेवल पे बोलने वाले हो 2025 में, कि आपको लगेगा कि यार ये इंसान आपके लिए लविंग केयरिंग भी है, वेल सेटल्ड भी है, तो आपको लगेगा कि चलो यार इसी से ही कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा सा रहेगा, कुछ अच्छा रिश्ता आपको हो सकता है मिले अरेंज मैरिज वालों को। और सारी सिचुएशंस मैंने आई थिंक कवर कर दी हैं। अगर आप सिंगल्स हो तो कोई मिल सकता है, रिलेशनशिप में हो किसी के साथ तो भी, और दूसरी शादी भी अगर करवाना चाहते हो, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो भी मुझे लग रहा है कि शादी का मन तो मकर राशि वालों का दिख रहा है मुझे। और हो सकता है यहाँ पे ना एक चीज मुझे ये भी नजर आई है, मकर राशि आप अपने करियर के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करोगे। शादी का टॉपिक है वो अलग चीज है, ये आपकी फीलिंग्स है। कहीं ना कहीं आप अपनी अपने लिए ना एक स्टेबिलिटी सिक्योरिटी भी मुझे देखते हुए दिख रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके लिए अपना करियर, अपना पैसा, जॉब, बिजनेस जो भी करते हो वहां पे भी आप सेटल होना चाहते हो। आपको लग रहा है कि करियर भी साथ के साथ सेटल हो जाए और शादी भी हो जाए तो अच्छा रहेगा, आपको ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि आप अपने करियर के ऊपर भी बहुत ज्यादा फोकस करोगे। यानी कि आप शादी करवाने से पहले आपको लगेगा कि एक ना फाइनेंशियली आप सिक्योर होना चाहते हो, अच्छी जॉब हो, अच्छा बिजनेस हो, आप थोड़ा सा साउंड होने के ऊपर फोकस कर रहे हो। या फिर आप कोई ऐसा इंसान चाहते हो जो आपकी मनी को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, आपकी ज़रूरतों को लेकर उसको पूरा कर सके। यानी कि आप एक जैसे होता है ना साउंड फैमिली, रिच पर्सन, इस तरीके का कुछ इंसान हो सकता है आप ढूंढो, या ऐसे से इंसान के साथ आप शादी करवाना चाहोगे। तो यहाँ पे देखिए लवर्स का कार्ड है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स के कार्ड है, पेज ऑफ कप्स के कार्ड है। तो देखिए मेरे को अगर एक चीज बताऊं ना मकर राशि, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ऑलरेडी या तो किसी से बातचीत चल रही है या आप उस इंसान से शादी करवाना चाहते हो। मेरे को जो ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं लव मैरिज के ज्यादा दिख रहे हैं मेरे को। मैं ये नहीं बोल रही लव मैरिज होगी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका जो मन है ना वो लव मैरिज के मूड में ज्यादा रहेगा, कि पहले लव हो, फिर वो लव के बाद आप उसके साथ शादी करवाओ। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि भी चलो यार अरेंज करते हैं, अभी कोई नहीं है तो कर लेते हैं। आपका ऐसा ऐसा दिख रहा है कि आपको पहले कोई इंसान मिले, आप डेट करो, उसको मिलो, लव रिलेशनशिप में पढ़ो, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, और फिर उसी के साथ ही आप शादी करवाना चाहोगे। आपकी ज्यादा सोच मुझे ये दिख रही है। अब ये ना 80% लोगों की सोच मुझे ये दिख रही है, लेकिन 20% ऐसे भी होंगे जो मैसेज करेंगे हमारी ज़िंदगी में तो कोई भी नहीं है, हम तो अकेले ही हैं, हम तो सिंगल ही हैं, और हम तो अरेंज मैरिज ही कराना चाहते हैं। तो वहाँ पे भी चीज़ें पॉजिटिव ही दिख रही हैं कि किसी की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो, या कोई रिश्ता आपको किसी तरीके से आ रहा है, तो किसी लेवल पे एक जैसे होता है ना कि गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलती हुई मुझे दिख रही है। अभी हम देखेंगे कि होगी कि नहीं, बट हाँ, आपके मन में है, शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को लेकर पॉजिटिव सोच रहे हो, शादी करवाना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, और आप चाहते हो कि कोई ऐसा इंसान मिले जो आपको समझे, जिसके साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग हो, अच्छा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप फील करो। तो मेरे को ऐसे लग रहा है कि मकर राशि चाहे शादी तो देखो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, ये कार्ड्स अभी हमें बताएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि 2025 में कोई इंसान आपको ऐसा मिल जरूर सकता है जिससे आपकी थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, और आप उसी के साथ ही हो सकता है सपने देखने लग जाओ शादी को लेकर। इमोशनली अटैचमेंट आपको ज्यादा महसूस हो उस इंसान के साथ, एक लगाव बहुत ज़्यादा महसूस करोगे, और एक लव रिलेशनशिप मुझे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आप लोगों का। ये मुझे फीलिंग्स में नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, ज़्यादा मुझे दिख रहा है आप उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो मकर राशि, कि आपकी शादी उससे हो जाए। अब हो सकता है आप लोग चाहे कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, बात कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई लव इन रिलेशनशिप या कोई इंसान है जिसको आप पसंद करते हो, आप जिसको प्यार करते हो मकर राशि, करवाना आप उसी से ही चाहते हो। यानी कि आप अपनी मनपसंद की शादी करवाना चाहते हो, आप अपने पेरेंट्स की मर्जी से नहीं करवाना चाहते हो। आपकी फीलिंग्स मुझे जो नज़र आई है, मुझे दिख रहा है कि आप अपनी पसंद से शादी करवाना चाहते हो। अब देखिए मैंने ये ज़ोर देके ये चीज़ बोली है कि लव रिलेशनशिप, अब हो सकता है आप लोग ऑलरेडी बात कर रहे हो, और कुछ लोग होंगे नो कॉन्टैक्ट में है, किसी का हो सकता है ब्रेकअप हुआ हो। ये रीडिंग डिफरेंट है ना शादी की। तो अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ तो करवाना आप उसी इंसान के साथ ही चाहते हो, चाहे आप उस इंसान के साथ टच में हो या नहीं हो। आपके मन में अभी भी उसके लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा है। आप अभी भी उस इंसान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो और उसी के साथ ही सेटल होना चाहते हो। ये चीज़ें रहेंगी, और जो सिंगल्स हैं उनकी लाइफ में मुझे हो सकता है आपकी किसी से आगे जाके बातचीत हो, आपको कोई इंसान आगे जाके पसंद आ जाए, ये चीज़ें भी रहेंगी। अब देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि। तो ये कार्ड बोल रहे हैं कि यस आप शादी करवाना चाहते हो, सेटल होना चाहते हो, ये कार्ड यही बोल रहे हैं
कई बार होता है फीलिंग्स ऐसी आती है कि इंसान ना करवाना ही नहीं चाहता, तो आपका मुझे ऐसा नहीं दिख रहा, आपका बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स के ऊपर, प्यार के ऊपर, लाइफ पार्टनर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा 2025 में। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, वो देख लेते हैं। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, क्योंकि देखिए फीलिंग्स है ना जिस तरीके से, कई बार तो फीलिंग्स कुछ और आती हैं, आउटकम कुछ और आ जाता है, तो इसलिए मैंने फीलिंग्स चेक की थी कि फीलिंग्स क्या बोल रही हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, एक कार्ड और डेथ का कार्ड आया है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, इनोसेंस, फाइटिंग, एग्जॉशन। मेरे को एक कार्ड और लेना है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की 2025 में शादी होगी या नहीं होगी, देखिए मकर राशि आपकी 2025 में ना, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है ना वो शादी का ही होता है, तो काफी चांसेस तो मेरे को दिख रहे हैं कि आपकी शादी के लिए कोई कोई ना कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। और ज्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके घर वाले हो सकता है मकर राशि आपके लिए कोई रिश्ता देख रही हैं, या फिर आपकी जैसे रिश्तेदार हो गए, रिलेटिव्स हो गए, वहां से कोई प्रपोजल या कोई रिश्ता आपको आ रहा है। तो शादी को लेकर चीजें जरूर मुझे पॉजिटिव दिख रही हैं 2025 में, कि आपको शादी के लिए आपके घर पे बातचीत मुझे चलती हुई दिख रही है, या कोई रिश्ता आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है। ये मैंने फीलिंग्स बताई थी, अब मैंने यहाँ पे ये नहीं बोला लव होगी, मैंने इसको ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन किया सारा, ये आप दोबारा सुन लेना चाहे अगर कंफ्यूजन रहेगी। यहाँ पे है आउटकम की शादी होगी या नहीं होगी मकर राशि। तो मकर राशि देखिए चांसेस तो दिख रहे हैं, लेकिन मेरे को ये दिख रहा है कि आप शायद डिसीजन नहीं ले पाओगे। अब जैसे होता है ना 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है ये शादी का ही कार्ड होता है। अगर ये सिंगल कार्ड आता ना तो मैं बोलती कि हाँ भाई शादी हो जाएगी, आपका घर बस जाएगा, आपकी फैमिली बस जाएगी, आप सेटल हो जाओगे। तो शादी को लेकर चीजें पॉजिटिव जरूर रहेंगी पहले 4 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 में। हो सकता है आपके घर में कोई जैसे होता है ना कि कोई फंक्शन है, कोई सेलिब्रेशन है, तो आप वहां पे किसी को मिल रहे हो, वहां पे कोई इंसान आपको मिला जिसके साथ आपके घर वालों ने कोई रिश्ता पक्का कर दिया या करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप कहीं पे किसी फंक्शन में गए, रिश्तेदारों में गए, तो कुछ वहां पे चीजें दिख रही है मुझे पॉजिटिव होती हुई। शादी को लेकर आपकी 2025 में बहुत स्ट्रांगली मुझे लग रहा है बातचीत मुझे चलती हुई दिख रही है, और वो मुझे लग रहा है पहले 4 महीनों में ज्यादा जोर रहेगा शादी के ऊपर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 2025 में। इन इस टाइम पीरियड पे शादी के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस रहेगा, या तो आपका खुद का या आपके घर वालों का। तो कुछ चीजें दिख रही हैं मुझे, बट मुझे आगे के कार्ड्स है ना वो मुझे ये बोल रहे हैं आप मुझे सोचते हुए ज्यादा दिख रहे हो, आप डिसीजन लेने में मुझे वक्त वक्त लगाते हुए दिख रहे हो, आप जल्दबाजी नहीं करना चाहोगे, रश नहीं करना चाहोगे किसी भी चीज के लिए। मुझे लग रहा है कि आपके मन में कुछ बातें हैं मकर राशि जो आप हो सकता है खुल के नहीं बोल रहे हो किसी को, यानी कि अपनी फैमिली को या किसी भी इंसान को, कुछ चीजें हैं जो आपके दिल में है। और कुछ सीक्रेट्स, कुछ चीजें आप मुझे हाइड भी करते हुए दिख रहे हो अपने मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि कई बार होता है ना कि कोई जी आपको कोई इंसान पसंद, आप खुल के नहीं बता रहे अपने घर वालों को, या आपके मन में कोई बात आप खुल के नहीं बोल रहे, अकेले घर वालों को नहीं किसी को भी, आपकी अपनी अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को थोड़ा सा मुझे हाइड करते हुए दिख रही हो, छुपाते हुए दिख रहे हो। बट अगर हम देखें कि शादी के लिए रिश्ता आ सकता है, बातचीत हो सकती है, लेकिन आपकी तरफ से मुझे इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं। आप थोड़ा सा चीजों से पीछे ही हटते हुए मुझे दिख रहे हो, आप थोड़ा सा चीजों से विड्रॉ करते हुए दिख रहे हो खुद। तो जिसके कारण मुझे नहीं लग रहा आप शादी के लिए रेडी नहीं दिख रहे मुझे, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो शादी के योग बन रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है या तो आप अपने करियर के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहते हो, आप अपने बिजनेस या जॉब या पढ़ाई जो भी करते हो आपका ज्यादा ध्यान उसके ऊपर है, एक ये कारण हो सकता है डिसीजन ना लेने का।
या फिर जिस तरीके से आपकी फीलिंग्स मुझे नज़र आई हैं कि कोई इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, आप किसी को पसंद करते हो, उस इंसान के कारण हो सकता है कि आप चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेकर जा रहे हो। तो देखिए चीज़ हो सकता है कुछ लोगों के लिए मकर राशि ये भी होगा कि कोई रिश्ता आ रहा है, आपके घर वालों को पसंद आ रहा है, लेकिन आपकी तरफ से येस नहीं हो रही है, आप प्रॉपर तरीके से हाँ नहीं कर पा रहे हो, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। कि जैसे होता है ना कि फैमिली ने देख लिया और उनको पसंद आ गया, या गेट टुगेदर है घर वालों में, कोई फंक्शन है जो जो आपने अटेंड किया, आपके घर वालों को कोई वहाँ पे कोई पसंद आया, या आपको कोई वहाँ पे पसंद आया, या आपके घर वालों को या उनके फैमिली दूसरी फैमिली के घर वालों को आप पसंद आए। तो आपकी तरफ से मुझे लग रहा है कि आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे, आप थोड़ा-सा पीछे हटते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को समझने समझने के बाद ही फैसला लोगे। बहुत सोचोगे, समझोगे फिर ही कोई डिसीज़न लोगे, जल्दी कोई फैसला मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो, थोड़ा-सा विथड्रॉ करने के मूड में मुझे दिख रहे हो। जैसे होता है ना कि आप थोड़ा-सा चीज़ों को लेट करोगे, पोस्टपोन करोगे, बहुत एक्साइटमेंट मुझे नहीं दिख रहा आपकी तरफ से अपनी शादी को लेकर, क्योंकि यहाँ पे मुझे लवर्स और फ्रेंडलीनेस के कार्ड तो यही बोलते हैं कि आपकी लाइफ, अगर मैं देखूँ ना रीडिंग को, तो मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में कोई इंसान, आप किसी और से शादी करवाना चाहते हो, आपको कोई इंसान पसंद है, लेकिन हो सकता है आपके घर वाले थोड़ा सा आपको जोर दे रहे हैं किसी चीज़ के लिए, और आप हो सकता है अभी उस मूड में नहीं हो, शादी के मूड में नहीं हो, और थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट आपकी रहेगी। एक तो मुझे दिख रहा है आप लॉजिकल बहुत ज़्यादा चलोगे, माइंड से चलोगे, सही गलत के हिसाब से बहुत ज़्यादा चलोगे, जल्दबाजी में कोई फैसला मुझे लेते हुए नहीं दिख रहे हो, रश नहीं करते हुए दिख रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, और अगर आपको अपने हक के लिए किसी से लड़ना भी पड़ गया तो वो भी आप मुझे करते हुए दिख रहे हो, यानी कि फाइटिंग मोड में भी रहते हुए दिख रहे हो, अपने लिए स्टैंड्स भी मुझे लेते हुए दिख रहे हो कि आप क्या चाहते हो, उसके लिए आप एक तो मुझे स्टैंड्स लेते हुए दिख रहे हो। अब आप क्या चाहते हो मकर राशि, ये तो आपको ही पता है ना किस तरीके की शादी चाहते हो। तो मुझे ये दिख रहा है कि एक फाइटिंग स्पिरिट आपके अंदर रहेगी, बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहोगे, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील करोगे, किसी से डरते हुए नहीं दिख रहे हो, किसी से घबराते हुए नहीं दिख रहे हो। आप जो भी चाहते हो उसके लिए आगे होके उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए भी रेडी हो, और फाइटिंग स्पिरिट भी आपकी रहती हुई दिख रही है, जो भी छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे तो आप उनको फेस करने के लिए मुझे तैयार रहते हुए दिख रही हो। दूसरी चीज़ दिख रही है कि आपको जो सही लग रहा है वही फैसला लोगे। ये नहीं है कि आपके घर वालों ने कुछ बोल दिया या आपको किसी ने कुछ बोल दिया, आपने उसका मन रखने के लिए कुछ बोला, नहीं, आपको जो सही लगेगा आप वही करोगे। और आपकी तरफ से मुझे वो इनिशिएटिव्स, वो एक्शन ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आप आउट ऑफ द वे जाके कुछ अपनी शादी के लिए कुछ कर रहे हो। लेकिन हाँ, अगर कोई इंसान आपके रास्ते में आ रहा है, आपको कुछ बोल रहा है, तो अगर आपको उसको कुछ जवाब देने पड़े, तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट कम्युनिकेशन, क्लियर कट बातें ऐसी-ऐसी बोल दोगे कि हो सकता है सामने वाले को कुछ आपकी बातें बुरी भी लगे। तो एक फाइटिंग स्पिरिट इसी को बोलते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, उसी के लिए आप सामने वाले से वैसे ही बात कर रहे हो। किसी का मन रखने के लिए आप नहीं कुछ करोगे। आपको क्या सही लग रहा है वही करना चाहोगे। और डेथ का कार्ड भी, एग्जॉशन का कार्ड मुझे यही बोलता है कि देखिए थोड़ा-सा मन में फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा शादी को लेकर, और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि शायद आपने ना एफर्ट्स किए हैं बट उस तरीके से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि आप थक गए हो, आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हो। तो मेरे को मकर राशि आपकी तरफ से, आपकी खुद की तरफ से मुझे लग रहा है आप शादी नहीं करवाओगे। तो शादी के चांसेस दिख रहे हैं, रिश्ता हो सकता है कोई आ रहा है, आपके घर वाले भी हो सकते हैं कुछ देख रहे हैं, लेकिन जब आप खुद ही मूड में नहीं हो, खुद ही करवाना नहीं चाहते हो, खुद ही इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, खुद ही आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हो, खुद ही एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, तो फिर चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी? जब करने वाला ही तैयार नहीं है, तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। तो मेरे को यहाँ पे आपका दिख रहा है कि आपकी तरफ से येस मुझे अभी होती हुई नहीं दिख रही है। आप करना चाहते हो, लेकिन मुझे लग रहा है आपको कोई इंसान पसंद है। मेरे को ये सारे कार्ड्स इस तरीके से लग रही हैं कि आपके मन में किसी इंसान के लिए फीलिंग्स है, इमोशंस है, सॉफ्ट कॉर्नर है, आप किसी को लव करते हो सकता है आपने अपना लव उसको एक्सप्रेस किया है या नहीं किया है, हो सकता है आपकी उससे बातचीत हो रही है या नहीं हो रही है, हो सकता है आप लोग रिलेशनशिप में हो या नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो, लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में उस इंसान के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस, लव, केयर है, सच्चा प्यार आप उससे करते हो और आप उसी से ही करवाना चाहते हो, और शायद हो सकता है इसी कारण से आप अभी अपने घर वालों की कहने पे नहीं चल रहे हो, आप थोड़ा-सा चीज़ों को लेट करने के ऊपर ज़ोर मतलब आपका फ़ोकस रहेगा। तो देखिए, हो सकती है अगर आप अपने लिए पॉज़िटिव सोच लोगे, आप फाइनल फ़ैसला ले लोगे तभी होगी, लेकिन अगर आप अपनी तरफ से चीज़ों में आगे नहीं बढ़ रहे हो, विथड्रॉ कर रहे हो, पीछे हट रहे हो, जोश ही नहीं आ रहा,
और किसी चीज़ को एंड करते हुए मुझे दिख रहे हो। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई आप चीज़ों को एंड करोगे, यानी कि हो सकता है आप अभी मन नहीं है आपका करने का। ज़्यादा मुझे तो यही दिख रहा है मकर राशि कि आप अभी शादी के मूड में ही नहीं दिख रहे हो मुझे, कि आप शादी शायद नहीं करवाना चाहते हो, या तो आप अपने करियर के ऊपर फोकस करना चाहते हो, पहले सेटल होना चाहते हो फिर करवाना चाहोगे, या फिर हो सकता है कोई लव रिलेशनशिप है उसके कारण आप थोड़ा-सा भी और चीज़ों को आगे खिसकाने में लगे हुए हो कि अभी अभी आपको नहीं करनी है। तो जैसा होता है ना कि आप खुल के अपनी बात, खुल के दिल की बात नहीं बोल रहे हो, क्या क्या चाहते हो, थोड़ा-सा चुप रहते हुए मुझे दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। तो शादी अगर नहीं होगी वो आपके कारण नहीं होगी, क्योंकि आप फैसला नहीं ले रहे हो, और आपका फैसला ना लेने का कारण मैंने बता दिया कि कोई रिलेशनशिप आपके दिमाग में चलेगा। हो सकता है आप उसका इंतज़ार कर रहे हो, उसका वेट कर रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद वो इंसान आपको मिल जाएगा, या उस कारण से आप नहीं कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप अभी उतना कॉन्फिडेंस में नहीं हो कि कोई इंसान के साथ आप शादी करो, तो आपको लगेगा कि शायद आप उसको खुश खुश नहीं रख सकते हो, इसलिए नहीं करवाना चाहोगे। तो थोड़ा-सा एक्साइटमेंट लेवल आपका खुद का शादी को लेकर अभी नहीं रहता हुआ दिख रहा मुझे। हालाँकि करवाना चाहते हो, फीलिंग्स में है करवाना चाहते हो, लेकिन होगी कि नहीं होगी, वहाँ पे आंसर आया कि नहीं होगी, और नहीं होने का कारण यही है कि आप ही चीज़ों को मुझे थोड़ा-सा लेट करते हुए दिख रहे हो, या आपकी तरफ से येस नहीं हो रही है, ये चीज़ों के कारण शादी नहीं होगी। अगर आप येस करते हो तो फिर जिस तरीके से आपके घर वाले बोल रहे हैं, तो आप उसको देख लें, अगर आप मूड में हो करवाने के। तो मेरे को लग नहीं रहा आप अपने मूड में हो करवाने के मकर राशि शादी को लेकर। यहाँ पे देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों की 2025 में शादी को लेकर गाइडेंस क्या रहेगी। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, ये कार्ड आपको बोल रहा है कि जल्दबाजी ना ही करें, आपके लिए यही है कि समय लें, पहले उसको सोचे समझे। ये नहीं है कि कोई रिश्ता आ रहा है आपको, और कुछ लोग होते हैं ना इम्पल्सिव होते हैं, या फिर कई बार होता है पास्ट का कोई रिलेशनशिप कुछ लोगों का खत्म हुआ होता है, ये मैंने समझाने के लिए बता रही हूँ। और कई बार होता है कि कुछ लोग ना शादी इसलिए कर लेते हैं क्योंकि पहले कोई रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, और उनको लगता है कि हम शादी कर लेंगे तो हमारी ना वो टेंशन, स्ट्रेस, प्रॉब्लम, जो इमोशनली लो फील करते हैं वो खत्म हो जाएंगी। अगर इस तरीके से शादी करोगे तो आप अपनी लाइफ तो खराब करोगे ही करोगे, साथ में दूसरे की भी करोगे, कि सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हो क्योंकि कोई रिश्ता खत्म हो गया और आप दूसरों का मन रखने के लिए, या फिर सेटल होने के लिए कि चलो कर लेते हैं, लेकिन आप उस इंसान को अगर प्यार ही नहीं करते हो तो फिर जल्दबाजी मत करना। ये कार्ड यही बोल रहा है कि सोच समझ कर करना, कोई भी फैसला लेने से पहले टाइम ले लेना, बट जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले लेना। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मैंने ये चीज़ें बताई कि कोई इंसान है जो आपका रिलेशनशिप खत्म हुआ, ये मैं समझाने के लिए बता रही हूँ क्योंकि रीडिंग में जो चीज़ें नजर आई मैं आपको बताती जा रही हूँ। और अगर कुछ ऐसा नहीं है, फिर भी देखिए, चाहे घर वाले देख रहे हैं या आपका लव रिलेशनशिप है किसी के साथ, दोनों ही सिचुएशंस में सिंपल कार्ड आपको गाइडेंस यही दे रहा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले, यानी कि शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से फैसला लेने से पहले, एंगेजमेंट करवाने से पहले, कुछ भी करने से पहले रश नहीं करना, जल्दी नहीं फैसला लेना। सोचना है, समझना है, सारी कैलकुलेशन करनी कि आपके लिए क्या सही है, फिर ही आप एक डिसीजन पे आए, फिर ही आप करें। तो टाइम ज़रूर ले लेना, समय ज़रूर ले लेना, और अगर कोई इंसान आपको मिलता है, उसको जल्दी से हाँ मत कर देना, उसके साथ थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना, उसको समझना, कॉल पे बात करना, फिर ही कोई फैसला लेना शादी का। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है। यहाँ से भी ले लेते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए शादी को लेकर क्या गाइडेंस रहेगी 2025 में। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ, ये कार्ड बोलता है कि चीज़ों को क्लियर ही करके रखें। क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का मतलब एक क्लैरिटी रखें। हालांकि आप मुझे क्लियर होते हुए ही दिख रहे हो, जो आपकी रीडिंग आई है कि आप क्लैरिटी ही रखते हुए दिख रहे हो, आप विजडम के साथ चीज़ों को डील करोगे, समझदारी से ही चीज़ों को डील करोगे, और माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। और ये कार्ड भी आपको यही गाइडेंस दे रहा है कि जो भी आप चाहते हो ना उसके लिए क्लियर रहे, क्लैरिटी रखें कि आपके मन में क्या है, आप क्या चाहते हो, किस तरीके का इंसान आपको चाहिए, और वो सारी चीज़ों को लेकर एक क्लैरिटी रखें। अगर आप क्लियर नहीं रहेंगे, क्लैरिटी नहीं रखेंगे कि आपके दिल में क्या है, और सामने वाले के इंसान के बारे में आप अच्छे से नहीं जानते हो, तो फिर चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्लैरिटी ऑफ बिलीफ का मतलब है कि भी एक तो खुद के ऊपर ट्रस्ट भी रखें, ये भी चीज़ें हैं, बट लॉजिकल रहें, माइंड से चलें। ये नहीं है कि दिल से फैसले ले लिए, इमोशनल होकर डिसीजन ले लिए। आपका दिल क्या बोलता है उसको नहीं सुनना, आपका दिमाग क्या बोल रहा है, क्योंकि शादी करते हैं ना तब दिल से नहीं, तब पहले रिश्ता जब भी देखते हैं वो दिमाग से देखते हैं कि हमारे लिए इस इंसान के साथ आगे बॉन्डिंग अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी, हम इसके साथ लॉन्ग टर्म में चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं।
तो ये कार्ड यही बोल रहे हैं कि दिल से फैसले नहीं लेने, लॉजिकल चलना है, माइंड से चलना है, हर चीज़ को क्लियर करके चलना है। आपके दिल में क्या है, अपनी पॉइंट, अपने जो भी दिल की बात है सामने रखे दूसरे के आगे, और जो दूसरे की बात है उसको अच्छे से सुने, फिर सभी को कंबाइन करके एक फाइनल फैसला लें। जल्दबाजी में, हफड़ा-दफड़ी में कुछ नहीं करना। ये कार्ड दोनों ही आपको यही बोल रहे हैं कि समय ले लेना, लेट कर लेना, जल्दी मत करना, लेकिन जो भी करना है वो क्लैरिटी के साथ क्लियर होके करें। ये नहीं है कि बाद में आप पछताएँ, आपने चीज़ों को पहले क्लियर नहीं किया, कुछ डाउट्स थे, कुछ कन्फ्यूजन्स रह गई, वो बाद में आपको पता चल रही है। तो जो भी डाउट्स है, जो भी कन्फ्यूजन्स है, उसको क्लियर कर लेना शादी का फैसला लेने से पहले। तो आंसर इज़ नो मेरी तरफ से। मेरे कार्ड्स मेरे को नो बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं दिख रहा आपकी शादी होगी 2025 में। मुझे आपकी तरफ से ही चीज़ें लेट दिख रही हैं, आप ही नहीं करवाना चाहोगे। आप करवाना चाहते हो, लेकिन आपका ध्यान लव रिलेशनशिप में ज़्यादा है किसी के साथ। लेकिन आप शादी को लेकर मुझे नहीं दिख रहा आपकी तरफ से कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप खुद चीज़ें स्लो रखते हुए मुझे दिख रहे हो। और मकर राशि, एक मैं आपको गाइडेंस और देना चाहती हूँ, आपकी जो शादी की रीडिंग मैंने निकाली है, कि हो सकता है आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि घर वालों के कहने पे शादी कर भी लें, लेकिन अगर आपने शादी कर ली तो आप अंदर से उस शादी के लिए खुश नहीं रहोगे। तो इसलिए कार्ड आपको बोल रहा है कि टाइम ले लेना, सोच समझ कर करना, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले लेना। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप उतना फैसला अभी लोगे नहीं, नहीं करोगे शादी। लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे होते हैं, तो काफ़ी लोग हो सकता है कि शादी के लिए सोच रहे हैं कि भी चलो घर वालों ने बोला कर लेते हैं, अपने दिल पे, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप अटैचमेंट उस इंसान के साथ या किसी रिलेशनशिप के साथ ज़्यादा महसूस करोगे। आप फिर नए इंसान के साथ अगर कर लोगे ना शादी, या रिश्ता अपना पक्का कर लोगे, तो फिर आप वहाँ पे खुश नहीं रहोगे। तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी करें सोच समझ कर करना, जल्दबाजी मत करना किसी भी चीज़ के लिए। अगर ऐसी सिचुएशन आई कि आप अपना फीलिंग्स को, इमोशंस को मार कर आप घर वालों की मर्ज़ी से कुछ हाँ कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, तो वो मत करना। पहले सोच लेना, क्लियर हो जाना, क्लैरिटी रखना, फिर ही कोई बड़ा फ़ैसला ले लेना। तो आई होप ये चीज़ आपको मेरी समझ आ गई होगी। ये है मकर राशि आपकी रीडिंग, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।